तो बिल्कुल जी मीडिया ने आपको फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर छिड़े विवाद के बारे में बताया था। हमने आपको फतेहपुर सिकरी के ऐतिहासिक साक्ष्य और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हकीकत बताई थी और आज हम आपको अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद और उससे जुड़ा सच दिखाएंगे। वो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसके बारे में दावा है कि इसे मोहम्मद गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था, लेकिन अब उसके मस्जिद होने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से 440 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर बसा अजमेर और इसी अजमेर शहर में है 800 साल पुरानी एक मस्जिद। नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि 800 साल पहले 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया था। तो शायद यही वजह है कि ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली ये ऐतिहासिक इमारत इस्लाम की प्रतीक बन गई। लोग आते तो यहाँ घूमने हैं, लेकिन नमाज भी अदा करते हैं। बाहर बोर्ड भी लगा है कि मस्जिद में नमाज होती है, लेकिन हिंदू और जैन संगठनों ने इस तथाकथित मस्जिद को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। यही नहीं, जैन मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने 2.5 दिन के झोपड़े तक नंगे पैर मार्च किया। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों से उनकी बहस भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद जैन मुनि सुनील सागर और हिंदू संगठनों का दावा कायम रहा। यही नहीं, वहां बने पत्थर के मंच पर जैन मुनि सुनील सागर ने 10 मिनट तक प्रवचन भी किया। हमने तो बहुत जगह भी देखी, सारी जगह देखी, और वहाँ का जो आभा मंडल है उससे ऐसे लगता है कि ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस पर काम होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और सद्भावना पूर्वक निराकरण भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू संगठनों का दावा सही है? हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने ऐतिहासिक सबूत खंगालने के साथ इस इमारत के हर कोने का मुआयना किया। तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। 2.5 दिन के झोपड़े की दरो दीवारें, उसके खंभे, उसकी छत और इतिहास की किताब में दर्ज साक्ष्य, सब कुछ उसके मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, खंभों पर 4 हाथ वाली देवियों की खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक के निशान, मंदिर की तरह बनी छत और हिंदू कलाकृतियां। इस ऐतिहासिक इमारत के मंदिर होने के दावे को पुख्ता कर रही थी। 2.5 दिन के झोपड़े में कुल 300 खंबे हैं। कुल 300 खंबों से इस 2.5 दिन का झोपड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन अब इन खंबों की अगर आपको हम लोग एक बार वास्तुकला दिखाएं तो ASI के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम के मुताबिक ये जो खंबे हैं, इन खंबों के ऊपर हिंदू वास्तुकला से लेकर हिंदू देवी देवताओं और जैन देवी देवताओं की तस्वीरें साफ आपको दिखाई देंगी। 2.5 दिन के झोपड़े के इन 300 खंभों को देखकर ये कोई नहीं कहेगा कि ये मस्जिद है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। वो भी तब जब ASI ने इसके हिंदू मंदिर होने के सबूत दिए थे।
वो भी तब जब 2.5 दिन के झोपड़े के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह आज भी नजर आते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर पिलर्स की देखिए। आज से 160 साल पहले एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पूरी इमारत के बारे में कहा था कि पूरी इमारत हिंदू मंदिरों के पिलर्स से बनी है। कनिंघम ने अपने दावे में ये भी कहा था कि ये जो आपको यहाँ पर लाइन से 4 हाथ वाली मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसे एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। लेकिन उसके अलावा कनिंघम ने अपने सर्वे में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ देखी थी, वो थी ये इस पिलर के ऊपर ये बनी हुई मूर्ति। ये जो आपको इस पिलर के ऊपर ये सिंगल मूर्ति दिखाई दे रही है, इस सिंगल मूर्ति के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना था कि ये काली माँ की मूर्ति है, जो कि यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के परिसर में मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 2.5 दिन के झोपड़े में जिस जगह नमाज से जुड़ा बोर्ड लगा है, ठीक उसी के बगल में स्वास्तिक का चिन्ह भी है, जो अपने आप में सारी कहानी खुद बयां करता है। यहाँ पर तस्वीर में आप देखिए कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद में नमाज होती है, जूते चप्पल बाहर उतारे। लेकिन इसी के ठीक दाहिने ओर यहाँ पर 2 निशान हैं। दोनों निशान स्वास्तिक के हैं और हिंदू संगठन हो चाहे जैन संगठन हो, सबका ये कहना है, सबका ये दावा है कि ये जो 2 निशान यहाँ पर छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों निशान स्वास्तिक के हैं, जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। तस्वीरें हकीकत से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना वाजिब नहीं। लिहाजा अब बारी थी ऐतिहासिक सबूतों को खंगालने की। और देखिए, अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर हिंदू और जैन संगठनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी तहकीकात करने के लिए जी मीडिया की टीम ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक रिसर्च शुरू की। और इस रिसर्च के दौरान हमारे हाथ लगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1861 में मस्जिद पर जारी की गई एक्सक्लूसिव सर्वे रिपोर्ट, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें दर्ज हैं। क्या कहती है एएसआई की 162 साल पुरानी वो रिपोर्ट? क्या उस रिपोर्ट में भी मस्जिद के मंदिर होने का जिक्र है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब तक हमने आपको 2.5 दिन के झोपड़े की वो तस्वीरें दिखाई जो उसके मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर होने की ओर इशारा करती हैं। हमने आपको दिखाए स्वास्तिक के निशान, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मस्जिद के खंभों पर बनी काली माता की मूर्तियां और हिंदू कलाकृतियां। लेकिन अब हम आपको वो ऐतिहासिक सबूत दिखाएंगे जो इसके मंदिर होने के दावे को बहुत हद तक पुख्ता करते नजर आते हैं। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में 2.5 दिन के झोपड़े पर 4 रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 258 पर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि दिल्ली स्थित कुतुब मस्जिद की तरह ही अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का निर्माण कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया है, जो कि आक्रांताओं की कट्टरता का एक बड़ा प्रतीक है। यही नहीं, एएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 259 पर मस्जिद के खंभों पर 4 हाथ वाली मूर्तियों और नरमुंडियों का हार पहने देवी काली की कलाकृति का भी जिक्र किया। जबकि मस्जिद के खंभों का सर्वे करने के बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 260 पर बताया गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा जिन खंभों पर खड़ा है वो सभी हिंदू खंभे हैं।
इसके अलावा एएसआई की 163 साल पुरानी सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 262 में यह भी बताया गया कि कई खम्भों पर उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाने वाले कारीगरों के नाम भी लिखे हुए मिले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण की तारीखी 1192 है, यानी खंभे निर्माण के 100 से 200 साल पहले बनाए गए थे और जिन कारीगरों के नाम खंभों पर लिखे हैं वो हिंदू नाम हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो 1862 से 65 के बीच की रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से 2.5 दिन के झोपड़े को कैसे तोड़ा गया और कैसे वो हिंदू उसमें प्रतीक और अलंकरण, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके स्तंभों पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। अब आपको दिखाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1891 की रिपोर्ट, जिसका नाम है इंडियन एंटीक्वेरी अ जर्नल ऑफ ओरिएंट रिसर्च। इसके पेज नंबर 201 पर बताया गया है कि 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की खुदाई के दौरान एएसआई के 2 शिलालेख मिले, जिसमें से एक ललिता विग्रहराज नाटक है और दूसरा हराकेली नाटक, जिसे राजा विग्रहराज के सम्मान में शिलालेख पर लिखा गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1902-1903 की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 81 पर भी तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी आल्प टकर ने बताया था कि 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद परिसर में खुदाई के दौरान एक सफेद शिवलिंग मिला था, जिससे यहाँ पर पहले मौजूद मंदिर का पता चलता है। कहा यह भी जाता है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भारत का पहला हिंदू मंदिर था, जिसे गिराकर मस्जिद बनाई गई। ऐसा कई सारे इस्लामिक इतिहासकारों का मानना है, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि चेरामन मास्क के बाद, चेरामन मस्जिद के बाद जो केरल में है, उसके बाद ये भारत की दूसरी सबसे पुरातन मस्जिद है। उसके बाद फिर ये कुब्बतुल इस्लाम का नंबर है। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। अजमेर के सरवत चिश्ती ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो वहीं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि एएसआई धर्म विशेष का दखल बंद करवाए और इसका फिर से सर्वे करे। इसके लिए वो एएसआई को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग इसको ठीक ढंग से संभाले और इसकी एएसआई पूरी सर्वे कराया जाए, ताकि जो कहा जा रहा है कि ये जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया है, बाकी यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं उसको लेके बनाया गया है, उसकी सत्यता सबके सामने आ जाए। इसलिए इसको सर्वे को जल्द से जल्दी कराने की हमारा आग्रह है। मुझे लगता है विभाग इसको आग्रह कराएगा, क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विभाग है। अब सवाल यह है कि क्या काशी, मथुरा, भोजशाला और फतेहपुर सीकरी के बाद अजमेर का मामला भी कोर्ट जाएगा? क्या अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बुनियाद को लेकर भी अदालत में जिरह होगी? शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। 4 फेज में पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो गया है, लेकिन अगले 3 चरणों में 24 सीटों का घमासान बाकी है। 2019 में टीएमसी को कड़ी टक्कर देने के बाद 24 में बीजेपी की कोशिश टीएमसी से आगे निकलने की है और इसी सियासी दौड़ में बंगाल की सियासत में सीएए और एनआरसी के साथ यूसीसी की गूंज भी तेज हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। के 400 पार के नारे के साथ कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। पश्चिम की धरा से शाह ने जो सियासी बाण छोड़े, उनकी सियासी गूंज पूरब में पश्चिम बंगाल तक सुनाई दी। हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे। देश सरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से चलेगा। हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा मित्रों, परिंदा। अमित शाह के इस बयान को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि लगातार अपनी चुनावी सभाओं में यूसीसी, एनआरसी और सीए को बीजेपी का षड्यंत्र बताने में लगी है। তাই মনে রাখবেন এটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত।
আর একটা চক্রান্ত করেছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, ওবিসিদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তপশিলীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, হিন্দুদেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। सीए, एनआरसी और यूसीसी को ममता सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बहुसंख्यकों के लिए भी खतरनाक बता रही हैं। यानी एक तरफ ममता मुस्लिमों की हितैषी नजर आ रही है, तो साथ ही हिंदू विरोधी भी नहीं दिखना चाहती हैं। और इसे आप पश्चिम बंगाल के धार्मिक समीकरण से समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम 27% है। अन्य धर्म की आबादी 2% है। 27% मुस्लिम वोटर बंगाल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं और इन पर टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट की भी नजर है। लेकिन मुस्लिम वोट के चक्कर में दूसरी तरफ हिंदू वोटर एक मुश्त बीजेपी के पाले में ना पड़ जाएं, इसलिए दीदी दोनों तरफ बैटिंग कर रही हैं। এনআরসি করতে দেব না। আসামে 19 লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে বাদ দিয়েছিলেন। আমাকে যদি বলে তোমার বাবা মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো, আমি জন্মদিনই জানি না, তো সার্টিফিকেট কোথা থেকে নিয়ে আসবে? एक तरफ सीए लागू करने पर केंद्र सरकार बंगाल से लेकर आसपास के मथुआ समुदाय को जुटाने की तैयारी कर रही है। मथुआ पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर सीधा असर डालते हैं, तो दूसरी तरफ ममता लगातार सीए के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही है और एनआरसी विरोधी हथियार भी उनके कंधों पर है। कुल मिलाकर अभी तक जुबानी लड़ाई तो बराबर की दिख रही है, लेकिन बाजी कौन मारेगा 4 जून के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।